कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य और उसकी कहानी भारतीय इतिहास, वास्तुकला और पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक अनोखी कड़ी है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है और अपने अद्भुत शिल्प और निर्माण शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी कहानियों और रहस्यों में ऐतिहासिक तथ्य, स्थापत्य अद्भुतता और कई मिथकीय तत्व जुड़े हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह सूर्य देवता को समर्पित है और सूर्य देव की रथ यात्रा को दर्शाने के लिए बनाया गया था। मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह एक विशाल रथ के समान दिखता है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े सूर्य भगवान को खींचते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर में सूर्यदेव दोपहर और सूर्यास्त की किरणें मंदिर की मूर्तियों पर पड़ती थी, जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। विष्णु चक्र और चुंबकीय पत्थर का रहस्य। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था, जिसे ध्रुव पत्थर या मैग्नेटिक स्टोन कहा जाता था। यह पत्थर मुख्य संरचना को संतुलित रखता था। यह भी कहा जाता है कि इस चुंबकीय पत्थर की शक्ति से मंदिर में स्थित लोहे की मूर्तियां और अन्य धातु संरचनाएं हवा में झूलती प्रतीत होती थी। कई नाविकों का मानना था कि इस पत्थर के कारण उनके जहाज़ों के कंपास खराब हो जाते थे। इस पत्थर को बाद में हटा दिया गया था, जिसके कारण मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और इसका एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। काला पहाड़ का आक्रमण। 16वीं शताब्दी में बंगाल के मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर पर आक्रमण किया और इसे काफी हद तक नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि काला पहाड़ हिंदू धर्म के मंदिरों को नष्ट करने में लगा था और उसने कोणार्क मंदिर के चुंबकीय पत्थर को निकाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य गर्भगृह गिर गया। प्राण पत्थर और मंदिर का संतुलन। एक लोक कथा के अनुसार मंदिर की संरचना को एक प्राण पत्थर द्वारा संतुलित रखा गया था। यह पत्थर मंदिर के जीवन का आधार था और इसे हटा देने से पूरी इमारत ढहने का खतरा था। यह माना जाता है कि इस पत्थर को हटाने की कोशिशों के कारण ही मंदिर का विनाश हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोणार्क मंदिर का निर्माण सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को सूर्य देव के श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव ने उन्हें रोग मुक्त किया, जिसके बाद सांब ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। 12 पहिए और 7 घोड़े। मंदिर में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं, जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक हैं। प्रत्येक पहिया पर अद्भुत नक्काशी की गई है, जो समय के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। 7 घोड़े सूर्य के रथ को खींचते हुए दिखाए गए हैं, जो सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। अश्लील मूर्तियां। कोणार्क मंदिर की दीवारों पर कई कामुक मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो खजुराहो मंदिर की तरह प्रेम और कामुकता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। यह कला तत्कालीन समाज की खुली सोच और शिल्पकारों की अद्वितीय कारीगरी को दर्शाती है। चंद्रभागा नदी और उसकी महत्व। मंदिर के पास बहने वाली चंद्रभागा नदी को पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि पहले यह नदी मंदिर के समीप बहती थी, लेकिन समय के साथ नदी की दिशा बदल गई। अब यह मंदिर से कुछ दूरी पर बहती है। आज कोणार्क मंदिर का अधिकांश हिस्सा खंडर में बदल चुका है। केवल मुख्य नाट्य मंदिर और कुछ अन्य संरचनाएं शेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और यूनेस्को इस मंदिर का संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मंदिर में अब प्रवेश सीमित किया गया है, ताकि संरचना को और अधिक नुकसान ना हो। कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी प्रमुख घटनाएं। 1903 में मरम्मत कार्य। ब्रिटिश काल में इस मंदिर के गर्भगृह को ईंटों से भर दिया गया, ताकि संरचना को गिरने से बचाया जा सके।
1948 में विश्व धरोहर स्थल घोषित। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। कोणार्क डांस फेस्टिवल हर वर्ष कोणार्क में एक नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य शैलियों का प्रदर्शन होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। इसके रहस्यमयी किस्से और वास्तुशिल्पीय चमत्कार लोगों को आकर्षित करते हैं। यह मंदिर न केवल भारतीय शिल्पकला की महानता को दर्शाता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर भी है।